हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। इनकम टैक्स छूट की सीमा 8 साल बाद बढ़ी, गरीबों को 1 साल और मिलेगा मुफ्त अनाज, युवाओं को रोजगार के लिए अहम ऐलान। इस बजट में 5 बड़ी बातें की गई हैं। इसमें मिडिल क्लास के लिए 7 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा निचले तबके के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा। इसके अलावा युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड और 3 साल तक भत्ता मिलेगा। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्र के लिए एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। आदिवासी गांव में विकास के लिए 15,000 करोड़ दिए गए हैं। वही सस्ता महंगा की बात करें तो एलईडी टीवी मोबाइल सस्ते होंगे। वही सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया है, ये अब महंगी होंगे। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की रही। उन्होंने 8 साल बाद स्लैब बदला और 7 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने की घोषणा कर दी है। सीतारमण का यह 5वां और देश का 75वां बजट है। धनबाद के आशीर्वाद टावर हादसे में मृतक के परिजनों को सरकार देगी 4 लाख रुपए मुआवजा। सीएम धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित आशीर्वाद टावर हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा दी जाएगी। उन्होंने लिखा, धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट और विगत दिनों अन्य हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया है। हादसे में घायल लोगों के समुचित इलाज एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित आशीर्वाद टावर में मंगलवार की शाम आग लग गई। आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सभी एक ही परिवार के थे। इस आग के कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। आग इतनी भयानक तरीके से लगी कि अग्निशमन की 20 गाड़ियों को भी काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ी। हजारीबाग में गरजे जयराम महतो, कहा नियोजन नीति लागू नहीं हुई तो झुमरा पहाड़ में बनाएंगे सरकार। युवा टाइगर के नाम से जाने जाने वाले जयराम महतो बुधवार को हजारीबाग में सरकार के खिलाफ जमकर गरजे। उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर नियोजन नीति नहीं बनी और रोजगार नहीं मिला तो झुमरा पहाड़ पर हम लोग सरकार बनाएंगे। दामोदर नदी में पानी से अधिक खून बहेगा और इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। दरअसल हजारीबाग में नियोजन आक्रोश महा आंदोलन में हजारीबाग के अलावा आसपास के जिले से काफी संख्या में छात्र छात्राएं जुटे थे। कहा जाए तो छात्रों का महाजुटान जिले में हुआ था। यहां छात्रों ने जमकर राज्य सरकार पर आरोप लगाए। छात्रों की मांग है कि झारखंड में जल्द से जल्द नियोजन नीति लागू किया जाए। नियोजन नीति लागू नहीं होने के कारण राज्य भर में अराजकता की स्थिति आ गई है। छात्र रोजगार पाने के लिए तरस रहे हैं। 1478 होमगार्ड जवानों की निकली भर्ती। झारखंड में होमगार्ड जवानों की भर्ती निकली है। होमगार्ड भर्ती का विज्ञापन झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार धनबाद जिले में 1478 होमगार्ड की भर्ती होगी। होमगार्ड जवानों की नियुक्ति जिले के 10 प्रखंड, नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में होगी। होमगार्ड की 1478 वैकेंसी में से 638 वैकेंसी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 840 वैकेंसी शहरी क्षेत्रों के लिए है। झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू होगी और 17 मार्च तक चलेगी। झारखंड में हो रही होमगार्ड जवानों की भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। वही होमगार्ड भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम से कम 7वीं पास होना चाहिए। वही शहरी क्षेत्र के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गढ़वा के धुरकी में अपराधियों का उत्पात, सड़क निर्माण में लगे वाहन समेत अन्य मशीनों को किया क्षतिग्रस्त। गढ़वा जिला अंतर्गत धुरकी थाना क्षेत्र के कदवा उर्फ लिखनी धौरा गांव में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्यस्थल पर अपराधियों ने उत्पात मचाया। इस दौरान जेसीबी, ट्रैक्टर, पानी टैंकर, रोलर मशीन को क्षतिग्रस्त किया। हालांकि इस घटना की जिम्मेदारी किसी नक्सली संगठन ने नहीं ली है, लेकिन आशंका व्यक्त की गई है कि लेवी की मांग को लेकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण के संवेदक सुधीर तिवारी ने बताया है कि उनके पास अभी तक किसी भी प्रकार की लेवी मांगने और धमकी देने जैसी कोई बात किसी ने नहीं की है। यह घटना अचानक हुई है। सूचना मिलने पर धुरकी थाना प्रभारी सदानंद कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। साथ ही इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए गश्ती अभियान शुरू कर दिया गया है।
केंद्रीय बजट 2023-24 में गरीबों की जेब काटकर पूंजीपतियों को दी गई सहूलियत। मुख्यमंत्री, मैं एक आदिवासी व्यक्ति हूं। कोरोना काल के बाद के समय में प्रस्तुत इस वर्ष के बजट से उनके जैसे करोड़ों आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान, युवा, महिला और मजदूर उम्मीद लगाए हुए थे। यह बातें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2023-24 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जो कि कोरोना महामारी के समय सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, उसको लेकर विशेष प्रबंध किए जाएंगे। जीएसटी कंपनसेशन के लिए समय बढ़ाया जाएगा, मगर आशा के विपरीत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण भारत की जीवन रेखा, मनरेगा के बजट में कटौती की गई है। नौकरी, रोजगार, महंगाई आदि विषय पर बजट की चुप्पी को मुख्यमंत्री ने चिंताजनक बताया। यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर होगा साबित। सुदेश महतो, यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जन कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का हार्दिक अभिनंदन। आजादी के अमृतकाल में पेश विकसित भारत, सशक्त भारत के संकल्प को पूर्ण करने के उद्देश्यों से लोक कल्याणकारी आम बजट 2023-24 का स्वागत करता हूं। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह बातें आसू प्रमुख सुदेश महतो ने कही। उन्होंने कहा है कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाना और खासकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देना सराहनीय कदम है। धनबाद आगलगी मामले में निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री बन्ना गुप्ता। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता 1 फरवरी को घायलों से मिलने धनबाद पहुंचे। उन्होंने पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में अग्निकांड के घायलों का हालचाल जाना और घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि धनबाद की इस घटना से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी दुखी हैं। उन्होंने विस्तार से रिपोर्ट में मांगी है कि इन खामियों से आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। इसके लिए धनबाद उपायुक्त को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि धनबाद में जो भी बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बनाया गया है या फिर फायर इक्विपमेंट की अनदेखी की है, उसकी जांच की जाएगी। आगामी चुनाव को देखकर बनाया गया बजट। सीपीआई, केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में देश का बजट पेश किया है, जिस पर सीपीआई के झारखंड राज्य सचिव महेंद्र पाठक और जिला मंत्री अजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट में देश की 120 करोड़ जनता को दिग्भ्रमित करने वाला बजट है। कहा है कि यह आम लोगों के लिए नहीं बल्कि एक खास तबके को देखते हुए बनाया गया है। साथ ही उन्होंने इसे चुनावी घोषणा पत्र की तरह बताया है। इसके साथ ही कहा है कि बजट में बढ़ती महंगाई और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की गई है। एनसीसी कैडेटों का विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू। बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए मिलेंगे टिप्स। राजधानी के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में एनसीसी के बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है। यह शिविर आगामी 8 फरवरी 2023 तक चलेगा। सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी है बजट। दीपक प्रकाश, देश का 75वां आम बजट बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इसे झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने प्रो पीपुल और प्रो पुअर करार दिया। इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को उन्होंने बधाई दी। साथ ही कहा है कि इस बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट 7 बिंदुओं में समाहित है, जिसमें समावेशी विकास, अंत्योदय, बुनियादी ढांचा विकास, कौशल उन्नयन, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र यानी सभी 7 क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते हुए बजट को प्रस्तुत किया गया है। धनबाद आग हादसे में 14 लोग की मौत पर पीएम मोदी ने पीड़ित परिजनों के लिए 2-2 लाख सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को झारखंड के धनबाद के एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। धनबाद के अपार्टमेंट में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई, वहीं 35 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है कि धनबाद में लगी आग में प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। G20 की बैठक के पहले साफ सफाई और सुंदरीकरण का निर्देश। रांची में G20 की बैठक से पहले रांची की प्रमुख सड़कों की मरम्मत की जाएगी, साफ सफाई और सुंदरीकरण भी किया जाएगा।
इसे लेकर बुधवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बैठक की। उपायुक्त ने अधिकारियों को एयरपोर्ट से होटल रेडिशन ब्लू तक की सड़क और आसपास सफाई करने का निर्देश दिया। होटल की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। विदेशी मेहमानों के पर्यटन को देखते हुए होटल रेडिशन ब्लू से पतरातू जाने वाले रास्ते और उनके समांतर खड़ी दीवारों का रंग रोगन करने को कहा। एयरपोर्ट से रेडिशन ब्लू और पतरातू जाने वाली सड़क की मरम्मत करने का निर्देश दिया। सड़कों और चौक चौराहों के पास से नियमित कचरा उठाने, बिजली के खंभों पर बेहतरीन बिजली के तार व्यवस्थित करने, मुख्य सड़कों के पास लगाए जाने वाली अवैध पार्किंग और रास्तों पर लगे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के झंडे हटाने का भी निर्देश उपायुक्त ने दिया। यह बजट नए भारत की रखेगा नींव, लोगों का जीवन होगा बेहतर और खुशहाल। अर्जुन मुंडा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश का 75वां बजट पेश किया है। इस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जो बजट पेश किया गया है वह वाकई अमृतकाल का बजट है। पहली बार जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। जो है PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले 3 साल में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापकों व सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। वहीं 2047 तक सिकिल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। JSSC ने 1 दर्जन परीक्षाओं को किया रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी 1 दर्जन प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसे लेकर आयोग ने बुधवार 1 फरवरी को इसे लेकर एक सूचना जारी की है। सूचना में आयोग ने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 16 दिसंबर 2022 को पारित अंतिम न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के आलोक में न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश से अछांदित करते हुए यह फैसला लिया गया है। इसमें झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, इसके अलावा झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, इसके अलावा भी कई परीक्षाओं को रद्द किया गया है। भाजपा सरकार जनता का चूस रही है खून, बजट में बस मूर्ख बनाने की बात। इरफान अंसारी। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को पूरी तरह से विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मध्यम वर्गीय परिवारों और सभी तबके के लोगों की बात कर इस बजट का विरोध करते हुए दुख जताया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है कि भाजपा सरकार अब जनता का खून चूसने में लगी है। बजट में ऐसा कुछ नहीं है जो आम जनता को राहत देगी। यह सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है। आम जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा ने अब तक जनता को कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगी। छावनी में बदला आशीर्वाद अपार्टमेंट, कैसे हुआ हादसा, क्यों गई 14 की जान, जवाब तलाशने पहुंची फॉरेंसिक टीम। धनबाद के आशीर्वाद टावर में लगी आग में 14 लोगों की मौत कैसे हुई, आग कैसे लगी, क्यों लोग भाग नहीं सके, बिल्डिंग में आग से निपटने की क्या तैयारी थी, इतनी बड़ी बिल्डिंग में ऐसी हालत से निपटने की क्या व्यवस्था थी या नहीं, ऐसे कई सवालों के जवाब तलाशने रांची से फॉरेंसिक की टीम धनबाद पहुंची है। टीम ने बिल्डिंग का दौरा किया है और सैंपल भी इकट्ठा किया है। फॉरेंसिक टीम अपार्टमेंट के दूसरे तल्ले पर काफी देर तक ठहरी, यहां से कई सैंपल इकट्ठा किए। टीम ने बिल्डिंग में रहने वाले कई लोगों से पूछताछ भी की है। फॉरेंसिक टीम ने सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मियों को निर्देश भी दिया है। इमारत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्लॉक ए और बी को एहतियातन जिला प्रशासन ने पूरी तरह से खाली करा लिया है। आशीर्वाद बिल्डिंग में प्रवेश करने के दोनों रास्तों पर पुलिस तैनात है। पुलिस आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रख रही है। अगर किसी को इमारत में प्रवेश करना है तो उसके आधार कार्ड की जांच की जा रही है। यहाँ रहने वाले लगभग 80 फ्लैट के लोगों को आपात स्थिति में सिर्फ जरूरी सामान, कपड़े और पैसे आदि लेने के लिए ही भीतर जाने की अनुमति दी गई है। किसी को भी ज्यादा देर तक अपने फ्लैट में रुकने की इजाजत नहीं है।
दवा खरीदारी में हुआ घोटाला, सरकारी खजाने को लगी 150 करोड़ से अधिक की चोट, सरयू राय। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में बीते 3 सालों में दवा खरीदारी में घोटाला हुआ है। ऊंची दर पर दवा की खरीदारी की गई। ये बात सरयू राय ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने दावा किया है कि बढ़ी हुई दामों पर दवा खरीदने के कारण राज्य सरकार के खजाने को 150 करोड़ से अधिक की चोट पहुंची है। वही यह सिलसिला रुका नहीं, दवाओं की खरीदारी अभी भी जारी है। धनबाद में रिकवरी एजेंट की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। अपराधियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेखौफ होकर किसी को भी मौत की घाट उतार दे रहे हैं। एक बार फिर इसी तरह का मामला धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां उपेंद्र सिंह नामक रिकवरी एजेंट को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। अपराधियों ने सरायढेला थाना के पीके राय कॉलेज के पास घटना को अंजाम दिया। गोली मारने के बाद अपराधी वहां से भाग निकले। घायल को आनन फानन में SNMMCH ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखकर दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एग्रोटेक किसान मेला 3 फरवरी से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम करेंगे उद्घाटन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का एग्रोटेक किसान मेला 3 से 5 फरवरी तक लगेगा। विश्वविद्यालय के कांके स्थित मुख्य प्रांगण में इसका आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मेले का उद्घाटन करेंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो समापन समारोह के अतिथि होंगे। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस होंगे तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक दीक्षांत भाषण देंगे। बजट देश के विकास को गति करेगा, प्रधान संजय जायसवाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में देश का बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के संजय कुमार जायसवाल ने कहा है कि मोदी सरकार ने लोक लुभावन बजट का जन कल्याण वाला पेश किया है। उन्होंने कहा है कि बजट में आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा है कि बजट मोदी सरकार के बेहतर भारत के निर्माण के लिए साफ इरादे को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने पहले बजट में समृद्ध और समावेशी भारत की झलक पेश की है, जबकि इस बजट में 7 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कर मुक्त कर बड़ी राहत दी है। चुनावी उद्देश्य से बनाए गए इस बजट को नकारती है जनता, बन्ना गुप्ता। देश का 75वां बजट बुधवार को लोकसभा में मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। सत्ता पक्ष जहां इसे देश के विकास की नींव रखने वाला बजट बता रहा है, वही विपक्ष इसे लोक लुभावन और बेहिसाब महंगाई वाला बजट करार दिया। इस संबंध में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हर महीने 30,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को भी टैक्स देने के लिए मजबूर किया गया है। ये बेहिसाब महंगाई का दंश झेल रहे मध्यम वर्गीय परिवारों पर और अत्याचार है। जब देश में लोगों के पास रोजगार नहीं है, तब संवेदनहीन सरकार लोगों से कर वसूलने में लगी हुई है, जो निंदनीय है। यह बजट देश का बजट नहीं है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार, गरीबों और वंचितों के हितों को दरकिनार कर दिया गया है। धनबाद हादसे में अग्निशमन विभाग और नगर निगम दोनों रहा विफल, धर्मेंद्र तिवारी। राज्य में गिरती हुई कानून व्यवस्था को लेकर आए दिन हत्याएं, छिनतई की घटना हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनतंत्र मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने मीडिया के समक्ष सरकार का ध्यान उत्कृष्ट कराया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इंसानों को भेड़ बकरी की तरह मारा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों का मनोबल टूटे और जनता अमन चैन से प्रदेश में रह सके, इसके लिए सरकार को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। वहीं उन्होंने धनबाद में हुए आगलगी पर कहा है कि हम जन सुविधा की बात करते हैं, लेकिन धनबाद में एक के बाद एक आगलगी से दर्जनों लोग की मौत हो गई, जिसमें एक हॉस्पिटल और दूसरा अपार्टमेंट की घटना है। इन घटनाओं से साबित होता है कि वहां का अग्निशमन विभाग और नगर निगम दोनों अक्षम हैं।